अरे राहुल तेजी से हाथ चलाओ, कैसे हल्के हल्के आरे को चला रहे हो? आरे को तेजी से खींचो, लकड़ी को सही तरीके से तुम काट ही नहीं पा रहे हो। देख रहे हो कितने लोग काम करवाने के लिए बैठे पड़े हैं। अरे अपना लोग ये अमित शाह जी का काम कर रहे हैं, और ये देखो कितने लोग योगी जी, लालू जी, केजरीवाल, अखिलेश, सब लोग बैठे हुए हैं काम करवाने के लिए। अब एक काम फाइनल हो तो दूसरे का काम शुरू करें अपना। अरे बा मोदी जी, आप नीचे खड़े खड़े बातें करना जानते हैं, जरा ऊपर आकर इस आरे को चलाओ तो पता चले। नीचे खड़े खड़े आरे को चला रहे हो, नीचे खड़े होकर आरा चलाने में तो जरा सी मेहनत लगती है। मुझे आपने ऊपर चढ़ा दिया है। यहाँ पर आरा चलाने में कितनी मेहनत लग रही है, आप ऊपर आके आरा चलाओगे तो पता चलेगा। अरे आपके साथ तो काम करके मैं बिल्कुल फंस गया, कारपेंटर का काम करना ही बंद करूंगा अब मैं। इस आरे से लकड़ी को काटने में बहुत मेहनत लगती है। अरे भाई राहुल, मोदी जी आपस में ही बातें करते रहोगे या हमारी भी सुनोगे? मैं अपनी लकड़ी की एक कुर्सी बनाने के लिए दे गया था, क्या हुआ? लकड़ी की कुर्सी बनकर तैयार हुई, और मैं आपको लकड़ी भी दे गया था कुर्सी बनाने के लिए। अरे योगी जी, कौन सी लकड़ी आप हमें दे गए थे? ऐसी तो कोई लकड़ी नहीं दे गए थे आप कुर्सी बनाने के लिए। कब दे गए थे? राहुल तुम्हें याद आ रहा है, ये योगी जी कुर्सी बनाने के लिए क्या लकड़ी दे गए थे अपने पास? अरे मोदी जी भूल गए क्या? ये योगी जी दे नहीं गए थे लकड़ी। एक बार अपनों को खिचड़ी बनाना थी और गैस खत्म हो गई थी, तो अपनों ने चूल्हे में इन्हीं की लकड़ी जलाकर खिचड़ी को बनाया था। अरे सही कह रहे हो राहुल, खिचड़ी तो बहुत मजेदार थी जो इनकी लकड़ी को जलाकर बनाई थी, लेकिन अब ये कुर्सी बनाने के लिए वो लकड़ी दे गए थे। अब इन्हें कुर्सी कहाँ से दी जाएगी? अरे मोदी जी, ये अमित शाह जी की जो लकड़ी काट रहे हैं अपना, इसी में से थोड़ी लकड़ी बचाकर इनकी कुर्सी बना देंगे। कौन सा अमित शाह जी को पता चलेगा थोड़ी सी लकड़ी कम हो जाएगी? अरे मोदी जी, मैं अपनी लकड़ी की खटिया बनने के लिए दे गया था, लकड़ी की खाट बनकर तैयार हो गई, दे दो मुझे। लालू जी, आपकी लकड़ी की खाट बनाई तो थी हमने, 1 महीना पहले आप लकड़ी की खाट बनने के लिए दे गए थे, तभी हमने बनाकर रख दी थी। आज आ रहे हो 1 महीना बाद आप, इतने दिन आप आए नहीं, हमने उस लकड़ी की खाट को बेच दिया। अरे केजरीवाल जी, आप कैसे आए बताइए? अरे केजरीवाल जी तो बात को बताएंगे वो कैसे आए, पहले ये बताओ मेरी लकड़ी की खाट को आपने किसके हाथ बेच दिया? अरे लालू जी, आपकी लकड़ी की खाट मैं ही खरीद के ले गया था मोदी जी से। अब लकड़ी की खाट टूट गई, इसीलिए मैं आया हूँ मोदी जी के पास। मोदी जी, आपने कहा था लकड़ी की खाट बिल्कुल नहीं टूटेगी, ये टूट गई। अब लकड़ी की खाट वापस करो, मैं नहीं खरीदूंगा आपकी लकड़ी की खाट। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, इस भैंस को प्यार से पुचकारो, प्यार से, तभी तो ये दूध देगी। मैं तो इस भैंस को खरीद कर फंस गया। आज इसे शहर से खरीद कर लाए हुए 5 दिन हो गए, 1 लीटर दूध नहीं दिया इसने। प्यार से इस भैंस के ऊपर हाथ फिराओ, तभी ये दूध देगी मुझे लगता है। और राहुल, मैंने कहा था कि लालू जी को बुला लेना, वो अपने इस गांव में भैंस से दूध निकालने में माहिर है, उनसे भैंस से दूध निकलवा के देखेंगे, शायद उनके हाथ से ये भैंस दूध दे दे। फिलहाल मेरे हाथ से तो ये दूध दे नहीं रही है। मोदी जी, जब अपना शहर में भैंस खरीदने के लिए गए थे, मैंने आपसे कहा था इस भैंस को मत खरीदो मत खरीदो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसने जब से खरीद कर लाए 1 लीटर भी दूध नहीं दिया है, और ऊपर से इसके पास खड़े होना पड़ता है, प्यार से इसके ऊपर हाथ फहराकर पुचकारना पड़ता है, शायद ये दूध दे दे, लेकिन ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी, आप दूध निकाल कर देखो इस भैंस से, शायद आपके हाथ से ये दूध दे दे। मोदी जी, इस भैंस से दूध निकालना है, लेकिन ये भैंस दूध देने का नाम ही नहीं ले रही है। मोदी जी, मैं भैंस देख कर ही बता देता हूँ ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। आप जो इस भैंस को खरीद कर लाए हो, ये भैंस किसी हाल में भी दूध नहीं देगी, मैं लिख कर दे देता हूँ। आप गलत भैंस खरीद कर ले आए। लेकिन लालू जी बताओ तो, ये दूध क्यों नहीं देगी? पूरे 50,000 में मैं इस भैंस को खरीद के लाया हूँ, बताओ तो क्या दिक्कत है इस भैंस में? मोदी जी, ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन हाँ फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ, ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, इसे जल्द से जल्द बेच दो। लेकिन लालू जी, एक बात समझ में नहीं आती, आपको इतना एक्सपीरियंस हो कैसे गया है? भैंस देखकर आप बता देते हो कि ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। तो क्या करूं मोदी जी, खाली आज जाऊं मैं? 2 घंटे से खड़ा हुआ हूं, ये बताओ आपकी भैंस दूध देगी कि नहीं देगी? लगता है आज भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। 4 दिन से मैं आ रहा हूं और खाली लौट कर जा रहा हूं मैं। कैसी आप भैंस खरीद कर लाए हो जो दूध ही नहीं दे रही है? अखिलेश, अब खाली लौट जाओ, क्योंकि जब लालू जी ने कह दिया ये भैंस दूध नहीं देगी, तो ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा है इस बात का, बहुत एक्सपीरियंस है। मोदी जी, जल्द से जल्द इस भैंस को बेच दो। और क्या करेंगे फिर, बेच ही देंगे। इस भैंस को क्या फायदा है ऐसी भैंस रखने का जो दूध ही नहीं दे रही है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश, जल्द से जल्द एक ईंटा उठा के दो, जल्दी जल्दी ईंटें दो। अखिलेश, योगी जी के इस घर को जल्द से जल्द बना के तैयार करना है, फिर उसके बाद
अमित शाह जी के भी घर को बनाने का ठेका लेना है, जल्दी से जल्दी ईंटें दो मुझे। मोदी जी आप तो आपस मचाए रहते हो, इतनी तेजी से तो आपको ईंटें दे रहा हूँ। आप तो सही तरीके से दीवार में ईंटें लगा भी नहीं पा रहे हो, इतनी तेजी से ईंट दे रहा हूँ मैं आपको। मोदी जी मुझे लगता है ये काम छोड़ना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा मजदूरी कराते हो हमसे। अखिलेश बेफालतू की उल्टी बात तो करो मत, अगर तुम मजदूरी करती हो उसका पैसा भी तो भरपूर देता हूँ मैं तुम्हें। अरे राहुल आ गए, राहुल क्या बात है, योगी जी भी आ गए, योगी जी का घर बन के तैयार होने ही वाला है। योगी जी निश्चिंत रहो, इस महीने में आपका घर बना देंगे हम। मोदी जी ये बात तो आप मुझसे 3 महीने से कह रहे हो कि आज घर बना दूंगा, कल घर बना दूंगा, लेकिन 3 महीने हो गए अभी तक मेरा घर बन के तैयार नहीं हुआ है। जब मैंने आपको घर बनाने का ठेका दिया था आपने कहा था सिर्फ 15 दिन में घर बना दूंगा, आज 3 महीने हो गए, बताओ क्या करा जाए। योगी जी आप निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्दी अब मैं आपका घर बना दूंगा। बहुत वक्त हो गया, हालांकि मैंने आपसे कहा तो था ठेका लेने से पहले कि मैं 15 दिन में आपका घर बना दूंगा, लेकिन घर तैयार नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी वजह तो बताओ, किस वजह से आप मेरा घर बनाकर तैयार नहीं कर पाए 15 दिन में। योगी जी क्या बताऊं, ये अखिलेश की वजह से घर बन के तैयार नहीं हो पाया 15 दिन में। मैं तो अच्छी तरीके से ईंटें लगा रहा हूँ दीवार में, लेकिन ये अखिलेश अच्छी तरीके से मजदूरी नहीं कर पा रहा है। लगता है मुझे मजदूर बदलना पड़ेगा। मोदी जी मैं भी मजदूरी की तलाश में आपके पास आया था, मैं सोच रहा था कोई काम होता तो मुझे काम पर लगा लेते। राहुल ये अच्छा हुआ तुम काम ढूंढते हुए मेरे पास चले आए, मैं अखिलेश को अभी काम से निकाल देता हूँ, तुम काम पर लग जाओ, फिर योगी जी का घर जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा। मोदी जी मुझे आप अपने पास से काम से क्या निकालोगे, मैं खुद काम छोड़ रहा हूँ। राहुल भैया 2 दिन मोदी जी के पास काम करके तो देखो, तभी पता चलेगा तुम भी काम छोड़ के चले जाओगे। अखिलेश राहुल को बेफालतू में मत भड़काओ, तुम काम से हटो और राहुल को काम पर लगने दो। राहुल जरा 2 ईंटें उठा के लाना। मोदी जी काम से तो मैं तब हटूंगा, पहले मेरे 2 दिन की जो दिहाड़ी मजदूरी है उसके पैसे दो। योगी जी 2 दिन के पैसे अखिलेश को दे दो, अब आपका घर जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। राहुल को मैंने मजदूरी पे रख लिया। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।